एक बोल करके 2 मिनट हम बस एक 1.5-2 मिनट रुक जाइए। साथियों, आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। 1 जून 2022। आज तकरीबन 12-14 वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सदन से लेकर सड़क तक जितनी बूथ हुआ है, थोड़ा टाइमलाइन देखिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब केंद्र की सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही थी, उन्होंने सीधे तौर पे संकेत दिया कि अगर जातिगत जनगणना की मांग नहीं मानी गई तो मुरहो से लेकर के पार्लियामेंट तक, दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। इसका एक जन उभार बना, जन दबाव बना। फिर मुख्यमंत्री जी ने इस पर बातचीत की, पहल की, और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी जब पूरा विधानमंडल मिला तो उसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो आंदोलन शुरू होगा, पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया और कहा कि इस पर कार्यवाही कल से ही शुरू होगी और इसके अतिरिक्त एक एक चीज, इसकी मोडालिटी क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, कैसे किया जाएगा, कोई ना छूटे, इन सब चीजों को लेकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, उसको सर्वसम्मति से आज की मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कैबिनेट में फौरी तौर पर संभवतः 24 घंटे के अंदर फैसला लेंगे। बाकी के लिए मैं अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि आपको ब्रीफ कर दें। तेजस्वी जी, जिस तरह से आप पहले ब्रीफ कर दें। पहले सारी बातें सामने आ ही गई और लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी। पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए और जातीय जो गणना है, आपका सोशियो इकोनॉमिक खास सेंसस जो हुआ था वो हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो गया। तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ। चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सब कुछ रखा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि जब डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज़ को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो एक तो ये था, एक हम लोगों का था कि भाई ये लीगली कोई बाधा ना बने, तो इस पे भी क्योंकि
दिखवा लेना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो वो भी जो है बाधा दूर होगी। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना है यानी कास्ट बेस्ड सर्वे ये हो रहा है। तो ये हम लोगों की जीत है। और सारी चीजें, एक चीज और है महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा ये बहुत ही महंगा होगा, इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और ये तो पूरे देश में हो जाता अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ देती। तो जितना खर्चा में सेंसस हो रहा है देश का जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा था, तो उतना किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। अगर एक कॉलम ही माना था, बिहार में मान गई तो देश में मानने में क्या जरूरत, क्या कौन सी बुराई थी भाई? हर स्टेट अपना अपना करा ही रहा है। तो ऐसे जो कमजोर आर्थिक रूप से जो हमारी जो कमजोर स्टेट है, जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं। 40 में से 39 जब एनडीए की एमपी है, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और एक कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार व्यय करे। भाई आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आपको 40 में से 39 एमपी जिताया है, तो राज्य सरकार तो इसकी शुरुआत कर रही है, वह करेगी ही करेगी, लेकिन मदद करने के लिए भारत सरकार को इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और ये बात से तो सब सहमत है कि ये जो भी बेस सर्वे हो रहा है, कास्ट बेस सर्वे हो रहा है, ये पूरे देश में होता तो ये देश हित में है, लेकिन ये बिहार हित में है। तो इससे और कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का सवाल है तो हम जो है गिरिराज सिंह ने कटिहार में एक बयान दिया है तेजस्वी जी, बीजेपी ने क्या किया? नहीं, जब हाउस से ही 2 बार पारित हो गया तो क्या कहेंगे। अब उनके विषय में आज तो उन्होंने जो है सर्वसम्मति से ही पास हुआ, तो आज तो हमको कोई दिक्कत लगी नहीं। अच्छा, और दिक्कत किसी को लग ही नहीं सकता है। ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे है ये बिहार के लोगों के लिए है, ये हित के लिए है, और देश में होता तो नेशनल इंटरेस्ट में था, तो इसका विरोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। जनगणना के बाद बिहार की नई तस्वीर दिखेगी यति शीघ्र हमको जहां तक लगता है, और हमने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि जो भी अगला कैबिनेट हो उसमें आप ले आइए। पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे जातीय जनगणना पर? नहीं, काउंट तो वो प्रक्रिया, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी देना है, इसका फॉर्म वॉर्म क्या होगा, क्योंकि सभी चीजों की ध्यान रखना है, सब चीज होगा। तो हमको जहां तक लगता है बीच में फ्लड भी आता है, हमको लगता है कि सबसे उपयुक्त समय तब है जब होना चाहिए। और हमको लगता है इस बात को भी हमने इस बात को रखा कि जब सब लोग सहमत है तो अगले कैबिनेट में लाइए, और अगले कैबिनेट में लाते हैं तो नवंबर के महीने में इसकी गिनती कराइए, क्योंकि नवंबर के महीने में छठ होता है, दशहरा होता है, तो उस समय सभी जो बाहर जो बिहार के लोग रहते हैं वो लोग भी आ जाएंगे, और तब तक जो है इसकी तैयारी कर ली जाए कि कैसे हम ट्रेनिंग लोगों को देंगे, कैसे क्या योजना होगी, क्या प्रस्ताव होगा, ताकि पैसे की भी व्यवस्था करनी है। तो ये सारा व्यवस्था उसमें जातिगत जनगणना के बाद नए बिहार डेवलप बिहार का एक तस्वीर दिखेगा। जीत हो गई क्या देश स्तर पर? क्योंकि बहुत सारे मंडल कमीशन के कई सिफारिशें अभी भी पेंडिंग है। देखिए इसमें तो केवल आरक्षण ही की बात नहीं है, इसमें तो जो आर्थिक रूप से जो कमजोर, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। तो वो दिहाड़ी मजदूर कौन है हमको पता ही कौन जात का है, भीख मांगने वाला कौन जात का है, नाला साफ करने वाला कौन जात का है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कौन जात का है, तो हमको तो जानकारी होगी ना कि फलना जात के लिए। तो इसीलिए वो जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम उसके लिए विशेष योजना बना ही नहीं पाएंगे। अब हमको पता चलेगा कि फलना जाति के लोग जो है, गरीबी हर जाति में है, लेकिन जाति है तो उस पे
तो पता चलेगा, तब उसी हिसाब से लोग योजना बनाएगा। कटिहार में गिरिराज सिंह ने जातीय जनगणना से पहले एक बयान दे दिया। इसमें हम लोगों का ये भी था कि जागरूकता के लिए चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी परंपरागत माध्यम रहे हैं एडवर्टीजमेंट के सरकार द्वारा, उसमें भी लोगों को प्रचार कराना चाहिए ताकि पता चले कि ये जो सर्वे हो रहा है, कास्ट बेस्ड सर्वे, इसमें क्या क्या फायदे लोगों को होंगे। तो इसका भी हम लोगों ने प्रस्ताव क्रॉस कर देगा क्वेश्चन में। क्या आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है या आपका गैजेट बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर स्लो हो जाए तो आज की जनरेशन में टाइम इज मनी। डोंट वेस्ट योर मनी गाइस, जस्ट विजिट अकी कंप्यूटर्स, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपके पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को एक्सचेंज और उनके सारे वैरायटीज वाले पार्ट्स अवेलेबल है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी। Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।